केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने शायद आपको एसिडिक नेचर करवा दिया था, है ना, अम्लीय गुण। हमने कहा था 3 तरीके की। अच्छा, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROH। आप इसमें देख सकते हैं, एक है ऑर्गेनिक ग्रुप, 3 पार्ट में अगर इसको बांटे तो एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, एक ऑक्सीजन है। बच्चों इधर ध्यान दीजिए, बैक बेंचर्स सबसे पीछे, इधर ध्यान दे बेटा। ये हमारा R मींस अल्काइल ग्रुप हो गया, CH3 C2H5 C3H7 व्हाटएवर इज देयर, ठीक है ना। और दूसरा है ऑक्सीजन एटम। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन एटम, ठीक। इस ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन एटम आप जानते हैं कि पूरी पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर ज्यादा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या करेगा? ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, जब इसके इलेक्ट्रॉन्स भी इसकी तरफ खींच जाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? इस वजह से ये वाला जो बॉन्ड बना, ये क्या हो गया? पोलर। क्या हो गया? पोलर। जिसमें एक एंड पे यानी एक छोर पे हाइड्रोजन है और उस हाइड्रोजन पे कैसा आवेश है? पॉजिटिव। अच्छा, एक चीज और आपने पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, वो सभी चीजें जो H+ देती हैं, हाइड्रोजन देती हैं, H पॉजिटिव देती हैं, वो क्या होती है? आपने देख लिया इसमें H पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अम्लीय। ठीक है ना। तो इसी की बात चल रही थी कि जब अल्कोहल केमिकल रिएक्शंस करता है तो इसमें 2 तरीके की केमिकल रिएक्शन, 3 तरीके की होती है। पहली केमिकल रिएक्शन की हमने बात की थी जिसमें ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला। कौन सा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। दूसरे प्रकार की रिएक्शंस होती है जिसमें OH इंटैक्ट रहता है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर द बॉन्ड बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन गेट रप्चर्ड, यानी जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है वो ब्रेक होगा। समझ में आया? और तीसरे प्रकार की वो रिएक्शन होती है जिसमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। तो पहले प्रकार की रिएक्शन जो है, पहले प्रकार की रिएक्शन जिसमें O और H वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला, ये इसके अम्लीय गुण को दिखाती है। इसको दिखाती है अम्लीय गुण, दैट इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर के रिस्पॉन्सिबल किसके? अल्कोहल। अब जब हम वाटर से इसको कंपेयर करते हैं, जब हम इसको वाटर से कंपेयर करते हैं तो अब जरा देखिए, यहीं से आपको थोड़ा सा केयरफुली देखना है। ये हो गया अल्कोहल, इसी जैसा वाटर भी दिखता है, ठीक है ना। OH इसमें भी है, OH इसमें भी है ना, लेकिन लफड़ा दूसरी तरफ झोल। क्या झोल? इसमें तो हाइड्रोजन जुड़ गया जो कि एक नॉर्मल एटम है, इसमें एल्किल ग्रुप जुड़ गया। और एल्किल समूह का नेचर होता है ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यही नहीं याद है। एल्किल समूह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होता है? इसका मतलब कि अगर कोई एल्किल ग्रुप इस गुड़िया के साथ जुड़ गया तो वो अपना वाला इलेक्ट्रॉन भी इसको देता रहेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ पुश कर देगा। समझ में आया? तो इस वाले ऑक्सीजन को यहां से इतना सारा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इतना सारा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कि ये इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कम खींच पाता है। और जब इसकी बात करते हैं इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल,
देयर इज नो एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम। ऐसे केस में ये इस वाले इलेक्ट्रॉन्स पे इसकी अपेक्षा ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा खींचेगा। नाउ यू हैव टू टेल मी कि इस हाइड्रोजन पे ज्यादा पॉजिटिव आएगा या इस हाइड्रोजन पे ज्यादा आएगा? पानी वाले हाइड्रोजन पे ज्यादा पॉजिटिव होगा या अल्कोहल वाले पे? पानी वाले पे ज्यादा होगा, है ना। इट मींस आप ऐसे कहें ना कि ये वाला जो H है ये कैसा है? मोर पॉजिटिव। क्या है? मोर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस। समझ में आया? अच्छा, अभी आपने पढ़ा जिसके पास H पॉजिटिव होता है वो एसिड। अब मान लीजिए दो एसिड, कौन ज्यादा एसिड है कौन कम एसिड है, इसको कैसे पहचाने? जिसके पास ज्यादा H पॉजिटिव होगा वो ज्यादा एसिड होगा। तो आपने क्या कहा कि हाइड्रोजन वाले H पे ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब सॉरी वाटर वाले H पे ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वाटर बहुत एसिडिक होना चाहिए, अल्कोहल लेस एसिडिक। ये आपको उस दिन लिखवाया गया था, समझाने से दिया, ठीक है ना। तो बात क्लियर होगी। अच्छा, जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप यहां जुड़ता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन के पास पुश होंगे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ पुश होंगे ये इन इलेक्ट्रॉन को उतना कम खींचेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन को उतना ही लो पॉजिटिव चार्ज होता चला जाएगा। तो हम एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पे कि एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा अम्लीय गुण उतना कम होता चला जाएगा। बात समझे? एल्काइल ग्रुप का साइज जितना बढ़ता जाएगा, जितना लार्जर होता जाएगा, एसिडिक नेचर उतना ही कम होगा। और एसिडिक नेचर को मेजर करने के लिए मैंने आपको एक क्वांटिटी बताई थी, दैट वाज Ka, याद है? और इसी का एक रेसिप्रोकल बताया था pKa। मैंने कहा था एसिडिक नेचर ज्यादा होगा तो Ka ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब जरा कोई उसको बताएगा कि आउट ऑफ दिस अल्कोहल एंड दिस वाटर किसका Ka ज्यादा होगा? कौन ज्यादा एसिडिक है? इसका मतलब Ka इसका ज्यादा, और अल्कोहल का Ka। अब जरा pKa, हाँ pKa अल्कोहल का कम है और वाटर का सॉरी अल्कोहल का ज्यादा है, वाटर का, ठीक है ना। क्योंकि pKa जो होता है ये Ka का अपोजिट, मैंने बताया था ना भाई pKa। मैंने किसी का एग्जांपल देके बताया था कि माइनस लॉग यहाँ पे जो भी लिख देंगे वो उसका p वैल्यू बन जाएगा। जैसे यहाँ पे x लिख दिया, ये px हो गया। नाम बताया था इसका पोटेंज, क्या नाम बताया था? पोटेंज। तो ध्यान रखना x की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उसका नेगेटिव मान उतना छोटा होता जा रहा है। जैसे इसमें कुछ बायोलॉजी वाले भी बैठे होंगे, है ना, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। अब जरा वो बताएं कि मुझे -3 बड़ा है या -5 बड़ा है? -3 बड़ा है, ठीक है ना। देखो जब साइंस में हम पढ़ते हैं चीजों को, मैथ भी साइंस है ऐसी बात नहीं, लेकिन जब हम नेचुरल साइंस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो इसमें चीजों के किसी भी संख्या को या किसी भी वैल्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है साइन, ठीक है ना, दूसरा होता है उसकी जो वैल्यू है रियल वैल्यू, अब तीसरी होती है उसकी यूनिट, ठीक है ना। तो क्योंकि ये नंबर है तो यूनिट वाला तो हम छोड़ ही देते हैं। अब साइन और वैल्यू की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव साइन में वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना, अगर संख्या बढ़ेगी तो वैल्यू भी बढ़ जाएगी, लेकिन नेगेटिव में संख्या बढ़ती जाएगी तो वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरीके की कुछ रिएक्शंस मैंने करवाई थी आपको, जैसे RH प्लस N, ये करवाई जा चुकी है, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब आज हम देखेंगे
एस्टरीकरण, एस्टरी, ठीक है। किसी भी एल्कोहल की अभिक्रिया जब किसी एसिड से करवाई जाए, इसको मैं जरा R1 R2 लिख देता हूं, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा सिंबल कभी देखा है आपने? ये रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या है? रिवर्सिबल, जो दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल। इसमें क्या बन जाएगा बच्चों? इसमें देखो, इधर देखना, गलती मत करना। एसिड से क्या जाता है? OH, और अल्कोहल से क्या जाता है? H। ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? H। बाकी जो कुछ भी बचा वो जुड़ जाएगा। ठीक है। इसके बाद है ग्रीनहार्ड अभिकर्मक के साथ, ग्रीनहार्ड के साथ ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड ग्रीनहार्ड रिएजेंट, RMgX। RMgX, R इज अल्काइल ग्रुप, X इज हैलोजन, इसकी जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? ये क्या होता है? ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, प्रोटॉन कैचर होता है। प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव, ये यहां से H ले लेता है, बन जाता है CH4। क्या बन जाएगा? CH4 प्लस CH3 OMG दिया, ठीक है। आगे चलें। हिंदी में अम्लीय गुण को प्रभावित, मेरी हिंदी पे ज्यादा विश्वास मत करना, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो साथ में इंग्लिश इसीलिए लिख देते हैं, ठीक है, इंग्लिश चेक कर लिया। वैसे तो मैं घर से रट के आता हूँ हिंदी। अम्लीय गुण को प्रभावित करने वाले, ठीक है ना। आई प्रभाव, आई इफेक्ट, ठीक है ना। तो दो तरीके के इफेक्ट पढ़े आपके, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? अम्लीय गुण को घटाता है, अम्लीय गुण को और माइनस आई प्रभाव अम्लीय गुण को बढ़ाता है।
जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, CH3 CH2 OH, ठीक है ना। और दूसरा हमने लिया CH3 CH OH और यहाँ दे दिया CH, ठीक है ना, समझ में आ गई। अब जरा देखना कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इसमें कोई चीज नहीं है जो इलेक्ट्रॉन खींचे, इस वाले पार्ट में, ठीक है, ठीक है। इस वाले कंपाउंड में इस कार्बन से एक क्लोरीन जुड़ गया, और ये क्लोरीन का नेचर कैसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखूं, ठीक है। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर ये वाला इधर से खींचेगा, ये वाला इधर से खींचेगा, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा। और अभी मैंने क्या बताया था कि किसी भी चीज में हाइड्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो उसकी अम्लीयता ज्यादा, समझ में आया। तो अगर इन दोनों को अगर आप कंपेयर करके देखते हैं तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन का कैसा इफेक्ट है, -5, ठीक है ना। तो ये मोर एसिडिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। ये जो साइन लगता है ना, देखो इसके ऐसे साइन लगा के, तो इसके दो मुंह होते हैं ऐसे, है ना, एक बड़ा वाला मुंह है और एक पॉइंट वाला मुंह है। तो जिधर बड़ा मुंह आता है वो वाला बड़ा है, ठीक है ना। इसको कहते हैं ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन वगैरह का साइन, इसको ऐसे। दूसरा है आर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, आर, प्लस आर और माइनस, यही साइन सेम है। यहाँ प्लस वाला अम्लीय को घटाता था ना, तो यहाँ भी प्लस वाला क्या होगा, अम्लीय गुण को घटाएगा, अम्लीय गुण को घटाता है। और माइनस आर अम्लीय गुण को, ठीक है ना। अभी नहीं बस नहीं। अब एक चीज और, मान लीजिए कहीं पे आर और आई दोनों हो, आर और आई दोनों हो, तो अब मैं जो पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, ये आपको पूरी ऑर्गेनिक में काम आते हैं, ये सिर्फ अल्कोहल में ही काम नहीं आएंगे, पूरी ऑर्गेनिक में। आज नहीं, जहां तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप, ये पॉइंट वहां तक काम आएंगे आप, ठीक है ना। आर प्रभाव है, आर प्रभाव हमेशा आई प्रभाव से बड़ा होता है। आर प्रभाव हमेशा आई प्रभाव से, लेकिन एक एक्सेप्शन, क्या, हैलोजन के केस में ये उल्टा हो जाता है। हैलोजन के लिए आई बड़ा होता है, इसका ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है,
कि हेलोजन के केस में इफेक्ट उल्टा होगा। आर प्रभाव केवल ये ऑर्थो पैरा अभी इसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, बाकी नॉर्मली आप देखें तो एक जनरलाइजेशन लिख लें। जनरल सी पोजीशन आती है कि अल्कोहल में, अभी जो आपको बताया गया था, अल्कोहल में एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर, एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर, क्योंकि एल्किल समूह कौन सा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई का आकार बढ़ने पर अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? अरे ऊपर ही तो लिखा है अम्लीय गुण घटता जाएगा, ठीक है ना। पीछे देखो, इससे पिछले वाले पेज पे क्या लिखा था कि प्लस आई क्या होता है, अम्लीयता को कम करता है ना। अब जिन बच्चों को प्लस आई माइनस आई नहीं याद होगा उनके लिए समस्या है। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला, जो अपना इलेक्ट्रॉन कंपाउंड को दे दे, और माइनस आई कौन क्रिएट करेगा, जो कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, उसके छीन दे। ठीक है ना, समझ में आ गया? बोलो यस सर। आगे चले। इसके बाद है फिनॉल का अम्लीय गुण। फिनॉल का अम्लीय गुण, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। रिजोनेंस के कारण, अब रिजोनेंस कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार सुना होगा जिंदगी, है ना। चलो बताते हैं। रिजोनेंस के कारण फिनॉल का अम्लीय गुण जल से अधिक होगा, जल से अधिक होगा, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन इसका कॉन्जुगेट बेस है। क्या है? कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन, चलो कॉन्जुगेट बेस सुन लो। अभी आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी एसिड में
एसिड किसे कहेंगे? जो H पॉजिटिव दे दे, जो H पॉजिटिव दे दे। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा HCl के बारे में, छोटा सा एग्जांपल ले, HCl एसिड है ना, बिकॉज इट गिव्स H पॉजिटिव। क्या देता है ये? H पॉजिटिव। अब जब एसिड H पॉजिटिव दे चुका होता है, H पॉजिटिव निकल गया, तो जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको उसका कॉन्जुगेट बेस है, उसको क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट बेस। और किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा वो एसिड उतना ज्यादा अम्लीय होगा। मतलब एसिड की अम्लीयता चेक करने के लिए मैंने आज आपको 2 क्राइटेरिया बताया। पहला क्राइटेरिया क्या था? चेक हाउ मच पॉजिटिव चार्ज ऑन H, है ना। H पॉजिटिव पे जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा अम्लीय। अगर H पॉजिटिव वाला मामला आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या करेंगे? फिर उसमें से H पॉजिटिव निकालने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कीजिए। स्टेबिलिटी मतलब हिंदी में उसको क्या कहेंगे? स्थायित्व चेक कीजिए, ठीक है ना। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्थायी होगा वो अम्ल उतना ही ज्यादा अम्लीय, ठीक है। जैसे HCl में से H पॉजिटिव निकाल दो तो बचा क्या? और यही इसका क्या है? कॉन्जुगेट। तो फिनॉल में से H पॉजिटिव निकालने के बाद, फिनॉल में से H पॉजिटिव निकालने के बाद जो बचता है उसको कहेंगे फिनॉक्साइड आयन। क्या कहेंगे? फिनॉक्साइड आयन। और ये इसका क्या होता है? फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस। अधिक स्थायी, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप ऐसे समझिए, जब इसमें से H पॉजिटिव आप निकाल देंगे तो इसके ऑक्सीजन पे क्या बच जाएगा? ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब एक बार इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए और फिर इसका बनाइए, तब आपकी समझ में आएगा कि कौन ज्यादा स्टेबिलिटी। मैंने कैसे कहा कि कौन ज्यादा है कौन कम। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पीछे भी बनवा चुके हैं आपको क्लोरोबेंजीन में, है ना, वैसे ही बनेगा। सभी बच्चे लिखना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए। सिर्फ यहां देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, सीखिए इसको। ये कौन सा कंपाउंड है? इसके साथ क्या जुड़ा? OH। यहाँ जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है? लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। अब पहले तो आप ये चेक कीजिए कि क्या इसमें रिजोनेंस पॉसिबल भी है या नहीं। तो रिजोनेंस पॉसिबल होने के लिए मैंने आपको कई 5 कंडीशन बताई थी। अगर आप कभी किताब कॉपी खोलते होंगे, ठीक है ना, तो बहुत पहले से मैं कम से कम तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ आपको कि जिसमें क्या हो? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, है ना। यानी एक पाई बॉन्ड अल्टरनेट पे, या तो पाई बॉन्ड हो, या अल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज हो, या अल्टरनेट पे नेगेटिव चार्ज हो पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे, या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर। यहां देखिए ये पाई बॉन्ड है ना, ये वाला। अरे हाँ तो बोल दो। और इससे अगला सिग्मा, इससे अगला ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? लोन पेयर। तो ये वाली सिचुएशन आ गई या नहीं? तो ये वाली सिचुएशन आ गई, इसका मतलब रिजोनेंस पॉसिबल है। कैसे रिजोनेंस पॉसिबल है? क्योंकि इसके पास ये फालतू के इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ये क्या करता है? इस कार्बन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जब इधर से इसको इलेक्ट्रॉन मिलने शुरू हो जाते हैं तो ये इस पाई बॉन्ड को कहता है टाटा बाय बाय।
ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड तोड़ देता है। कैसे तोड़ेगा?